हेलो नमस्कार। ब्रह्म क्लास के भूगोल विषय में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पनामा नहर और स्वेज नहर। हालांकि इस सबसे पहले हम स्वेज नहर की बात करते हैं। स्वेज नहर आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा 5 नंबर। अदर बोर्ड की बात करोगे तो वहाँ भी 5 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में आ जाता है। 1 नंबर में कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है और 5 नंबर में देखोगे तो प्रकाश डलवाता है। 2 नंबर में पूछेगा तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाएगा। तो आइए हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले देखो स्वेज नहर है कहाँ। स्वेज नहर आप देख रहे हो, दूगो सागरों को मिलाता है और दूगो भूखंडों को अलग करता है। ठीक ना? भाई क्या होगा, तो ये स्वेज नहर हो गया। इसी प्रकार ये देख सकते हो भाई, मजा लेता है तब दादाजी। तो हम बात करते हैं यहाँ से स्वेज नहर के बारे में। देखो सबसे पहले परिचय में लिखोगे परिचय, स्वेज नहर होता क्या है, कैसे है, किन कहाँ है, कहाँ नहीं है, कब बना, कहाँ बना, कौन बनवाया, किधर बनवाया, कारण बताओगे, उसके बाद महत्व बताओगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालोगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखो लोकेशन में है। अब ध्यान से सुनो ध्यान से। और हमारा प्यारा देश भारत है। और जब अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज हमारे देश में 1856 1869 उस समय, तो हालांकि 1859 में बनना शुरू हुआ और 1869 में बनकर रेडी हो गया। स्वेज नहर क्यों बनवाया गया, खुद से पूछो। 5 नंबर में पूछेगा तो बता देना कि स्वेज नहर अंग्रेजों के द्वारा 1859 से बनाना शुरू किया गया और 1869 में बनकर रेडी हो गया। तो अंग्रेजों के द्वारा मिस्र देश में, यहाँ मिस्र देश है, अंग्रेजों ने मिस्र देश में स्वेज नहर को इसलिए बनवाया ताकि भारत से कच्चा माल या फिर अदर कंट्री जो दक्षिण एशिया में पड़ता है, वहां से आसानी से कच्चा माल या बहुमूल्य संसाधन इजी वे में आसानी से इस रास्ते से ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। जब ये रास्ता नहीं बना था, जब ये स्वेज नहर नहीं था, तो समुद्री मार्ग से बहुत लंबा दूरी यहाँ से जाना पड़ता था अंग्रेजों को। तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाता था, ज़्यादा ईंधन की खर्चा हो जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ स्वेज नहर का निर्माण किया था। ये तो हुआ स्वेज नहर बनने के कारण। अब हम बात करते हैं इसका परिचय। क्या बात करते हैं बाबू? परिचय। ध्यान से सुनना। परिचय में देखो सबसे पहले क्या लिखोगे है, स्वेज नहर जो देख रहे हैं, स्वेज नहर पहले बताना 1859 में बनकर रेडी हुआ था। और स्वेज नहर की कुल लंबाई देखोगे ना, स्वेज नहर यहाँ से लेकर और इधर तक, स्वेज नहर की कुल लंबाई की बात करोगे तो 160 किलोमीटर है। कितना? 160। हाँ, कहीं कहीं गूगल पे 193 देता है, 192 देता है, कहीं कहीं 170 देता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 160 लगभग में लिख देना हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग किताब में अलग अलग लिखता है। चौड़ाई की बात करोगे 445, 415 से 445 तक होता है, तो हम 415 ही लिखते हैं, क्योंकि सब इसमें कंट्रोवर्सी चलता है। 415 मीटर से लेकर 445 मीटर तक चौड़ैया है। इसका गहराई की बात करें 10 मीटर से लेकर 15 मीटर तक क्या है बाबू, गहराई है। ये हुआ इसका आसपास की बात। अब देखो ये जो स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर ये 2 सागरों को जोड़ता है। कौना सागर को जोड़ता है? तो एक बार ध्यान से सुनो। यहाँ है पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज है, पोर्ट स्वेज, और ऊपरा है ना पोर्ट सईद। कौन है बाबू? पोर्ट सईद। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा स्वेज नहर किन 2 बंदरगाहों को जोड़ता है, तो आपको बताना होगा स्वेज नहर, स्वेज, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद, ये दोनों बंदरगाह है, इन दोनों बंदरगाहों को जोड़ता है। ठीक है? दूसरा पूछा जाए कि किन 2 सागरों को जोड़ता है, यहाँ लाल सागर है और एक भूमध्य सागर है। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। कामना भूखंड को अलग करता है। जब यहाँ नहर बनाओगे, इसका मतलब जमीन को खोदोगे, तो जमीन खोदने से क्या होगा, जमीन का बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा इधर एशिया महादेश हो जाता है, एशिया, और इधर हो जाता है अफ्रीका। इसका मतलब स्वेज नहर अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश को अलग करता है, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। अब बंदरगाह में स्वेज बंदरगाह और सईद बंदरगाह को जोड़ने के काम करता है। और ये मिस्र देश में स्थित है, उसकी राजधानी काहिरा है। इसकी कुल लंबाई तो बता दिए हैं। तो दूसरा बात यहाँ याद रखना, ये जो स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर रोज मतलब प्रतिदिन लगभग 100 से ज़्यादा जहाज आवागमन कर लेता है। और इसे पार करने में जहाज़ों को 10 से 12 घंटा लग जाता है। 10 से 12 घंटा। कभी कभी इसमें जहाजे फंस जाता है, देखो ना कैसे फंस जाता है, देख रहे हो, ऐसे जहाजे कभी फंस जाता है तो जेसीबी से कोड़वाना पड़ता है, तब जाकर ऐसे सीधा करके ऐसे निकालना पड़ता है। ये हाल है, क्योंकि इसकी चौड़ाई देखो ना, चौड़ाई 415 मीटर है और गहराई देखो तो 10 से 12 मीटर तक है।
10 से 15 मीटर तक गहराई है। तो गहराई गहराई में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौड़ैया में जब थोड़ा सा भी हवा बेयर लगता है तो ऐसे मुड़ जाता है, तो फंस जाता है, तो आवागमन में बहुत ज़्यादा दुख होता है, जाम लग जाता है। चलो ये तो हुआ परिचय, समझा ना। ये परिचय में सब लिख देना। अब हम बोलते हैं वैसे लिख देना। परिचय में लिखना कि स्वेज नहर का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा मिस्र देश में 1869 ईस्वी में किया गया था। 69 ईस्वी में किया गया था। इसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर है और चौड़ाई 415 मीटर है और गहराई 10 मीटर से 15 मीटर तक है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है और अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश को अलग करता है। स्वेज नहर, एक लाइन और लिख देना, ये नहर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज को जोड़ने के कार्य करता है। इसका बनाने का कारण हेडिंग डालना, क्योंकि परिचय में सब हम बोल दिए हैं। अब कारण में लिखना, अंग्रेजों के द्वारा 1869 में स्वेज नहर का निर्माण इसलिए किया गया ताकि दक्षिण एशिया से आसानी से कच्चा माल या बहुमूल्य संसाधन को आसानी से कम समय में ब्रिटेन तक पहुंचाया जा सके, लंबा दूरी तय करने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। मतलब दूरी को कम करके हम आसानी से ब्रिटेन तक पहुंच जाए। जैसे ये है, यहाँ से आसानी से न पहुंच जाओगे। अब पहले स्वेज नहर नहीं था तो अंग्रेजों की इतना पढ़ाई करना पड़ता था, बहुत ज्यादा दूरी तक पालते पालते तब जाकर जाना पड़ता था। अब देखो ये तो हुआ कारण। महत्व में देखो, इसका महत्व दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है। कौन कौन महत्व है बाबू? देखो, पहला महत्व है यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग, मतलब यूरोप ये है, यूरोप और एशिया के बीच में सबसे छोटा मार्ग मिल गया। ये सबसे बहुत बढ़िया ये महत्व है। क्या लिखोगे? यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग होना। स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए सबसे छोटा समुद्री रास्ता प्रदान करता है, जिससे जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सबसे छोटा मार्ग प्रदान करता है, जिससे जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर लंबा दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। पहला महत्व होगा। दूसरा महत्व बताओगे? ये दूसरा है, समय और ईंधन की बचत लग जाता है। पहले इतना दूर जाना पड़ता था तो बहुत ज्यादा तेल की खपत लगता था, ईंधन ज्यादा जल जाता था, जितना मुर्गी ना उतना मसाला लग जाता था, इसलिए इसमें बचत बहुत ज्यादा हुआ। तो कहोगे समय और ईंधन की बचत हो गया। नहर के कारण, स्वेज नहर के कारण जहाजों की यात्रा लगभग 7000, देखो जब ये नहरिया बन गया ना तो लगभग 7000, लगभग 7500, कहीं 7000 भी लिखता है, लगभग 7000 दूरी कम हो गया। अब बताओ 7000 दूरी पहले नहीं बनता था, जब ये नहीं था तो 7000 ज्यादा अंग्रेजों को दूरी तय करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा लग जाता था। तो जब नहर बन गया तो 7000 किलोमीटर दूरी तक कम हो गया, जिससे समय और ईंधन की बड़ी बचत हुई और व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ। तीसरा महत्व बता देना, वैश्विक व्यापार का मुख्य मार्ग। ये जो नहर है, ये वैश्विक व्यापार का मुख्य मार्ग बन चुका है। विश्व का लगभग 12% समुद्री व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। विशेषकर तेल, गैस, कंटेनर, अन्य वस्तुओं का परिवहन इसी रास्ते से होता है। बहुत फायदा है। अगला है चौथा, रणनीतिक और भौगोलिक महत्व। स्वेज नहर का महत्व राजनीतिक क्षेत्र में भी है और भौगोलिक दृष्टि से देखोगे ना तो बहुत अच्छा जगह पर बनाया गया है, ताकि हर एक आसपास, वहाँ 4 गो आसपास महादेश है, चारों महादेश से इसी रास्ते से होकर व्यापार करता है। स्वेज नहर यूरोप, अफ्रीका, एशिया को जोड़ती है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और व्यापारिक रणनीतियों में भी अहम भूमिका निभाती है। कोई भी काम होता है इसी रास्ते से आदमी चल जाता है, तो बहुत ज्यादा भूमिका हर एक क्षेत्र में निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में भी भूमिका निभाता है। राजस्व स्रोत, जब मिस्र देश में जब बन चुका है, तो जब अंग्रेजों ने 1956 में मिस्र देश को छोड़ दिया, 1956 तक अंग्रेज बहुत ज्यादा मतलब यहाँ से टैक्स लिया, लेकिन जब देखा अंग्रेज मिस्र को आज़ाद कर दिया, मिस्र को हमेशा के लिए दे दिया, तो मिस्र इस नहर से इतना ज़्यादा टैक्स वसूलता है ना, प्रतिवर्ष कई अरब डॉलर यहाँ से राजस्व में वसूली कर लेता है। और उसके आय का मेन स्रोत स्वेज नहर है, बहुत ज़्यादा कमी नहीं करता है स्वेज नहर से। जो भी रास्ता से इससे गुजरेगा ना, पैसा देगा तब इस रास्ते से गुजरेगा, वरना गुजरने नहीं देता है। तो राजस्व का स्रोत बन गया है। मिस्र के लिए स्वेज नहर एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन बन चुका है। यह देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। मिस्र देश को स्वेज नहर आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि पैसा उसूल को देता है। जो भी इस नहर से गुजरेगा, पैसा देगा, तो मिस्र माला माल हो जाएगा, उसका अर्थव्यवस्था बढ़ जाता है। तो ये सब महत्व है बाबू।